श्री तेज प्रताप यादव राजनीतिक और अराजक प्रवृत्ति के नेता हैं, पुत्र हैं। उन्होंने कानून को धता दिखाने में, तोड़ने में स्वाद आता है। ऐसे धार्मिक स्थान पर जाकर के जहाँ पे रील बनाना प्रोहिबिटेड हो, आप करोड़ों लोगों की आस्थाओं का अपमान करते हो, किसी मुख्यमंत्री के सुपुत्र को ये सब शोभा नहीं देता। कि 15 जून से 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जाने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन में, जिसमें क्रोएशिया, साइप्रस के दौरे पर जाएंगे, जिससे संबंधों में और सुधार और बेहतर होने की नहीं, खास तौर पे कनाडा के प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात मिस्टर ट्रंप से भी होगी और वो सारे सवाल भारत के लिए चिंता करने वाले हैं जो पिछले दिनों उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। और अब वो कश्मीर पर भी मध्यस्थता के सपने देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री उनको बी फिटेड रिप्लाई करेंगे। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक प्रावधान था जो भारत के शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। इसके अनुरूप जो है विदेशी विद्यालय यूजीसी के तहत यूजीसी में कुछ संशोधन किया गया और देश में 9 विश्वविद्यालय वो अगले शैक्षणिक वर्ष तक में शुरू हो जाएंगे। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को बढ़ाने से, दिखाने से नई चीज़ों का, नई रिसर्च का भी प्रावधान खुलता है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है, DGCA ने बोइंग 787 उड़ानों की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। केंद्र ने विमान दुर्घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है और इस बात पर जोर दिया है कि ब्लैक बॉक्स की जो बरामदगी है ये घटना की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इस घटना पर कोई राजनीतिक वक्तव्य देना या राजनीति करना अशोभनीय है, संवेदना का विषय है। लेकिन किन कारणों से इतनी महत्वपूर्ण जाने गई, ये समूचे विश्व की चिंता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे भी इंतजार है उस रिपोर्ट का। लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है उसमें 8 मेडिकल के छात्र भी थे जिस हॉस्टल में विमान जो है टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी का DNA जांच हो और सबको, परिवार को समुचित रूप से सौंपा जाए। जिस तरह से ये सारा नृशंस कांड हुआ है, इसमें पहचान भी एक संकट बन गई है। परिवारजन DNA टेस्ट के जरिए ही अपने इंसान को, रिश्तेदार को, परिजन को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो इसमें सहयोग कर रही हैं। मुझे आशा है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। सर, अभी की जो बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस ने 14 जून को होने वाले अमेरिका की सैन्य परेड में पाकिस्तान की असीम मुनीर समेत किसी भी विदेशी सैन्य नेता को आमंत्रित करने से इनकार किया है। इससे भारत की चिंताएं दूर होंगी। 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन के अवसर पर अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर जिस तरह से मुनीर को बुलाने का निमंत्रण दिया गया था, वो भारत के लिए बहुत खतरनाक था। हमें प्रसन्नता है हमारे कूटनीतिक प्रयास रंग लाए। कांग्रेस उठा रही थी, असीम मुनीर ने जो स्पीचेस दी थी वो अच्छे संदर्भ में नहीं था, जिसको लेकर सरकार पर हमला। नहीं, किसी भी सेना प्रमुख को इस तरह की सांप्रदायिक भड़काने वाली स्पीच नहीं देनी चाहिए थी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, उसके 5 दिन बाद ही पहलगाम हो गया।